Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.7. लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है. फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो क्या होता है वो, आई एम श्योर कि आपको पता है, बस फिर भी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि क्या है वो. जब भी हमारे पास होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका क्या मतलब होता है. अगर सोचो हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, तो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल है. तो एज कि यहाँ पे x है, तो वी जस्ट से दैट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज योर f डैश x, ठीक है. एंड जब हमें इसका निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस f डैश x विथ रेस्पेक्ट टू x. तो ये होगा अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं f डबल डैश x से. ओके डन. अगर सोचो ये fx जो है, इसे सोचो अगर हमने रिप्रेजेंट किया है y से, ठीक है, y इक्वल्स टू समथिंग जो फंक्शन है हमारा, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा या तो y डैश x. नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस y इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ दिस y डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, और ये हो जाएगा अपना y डबल डैश x, ठीक है. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहो, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग दिस x वाला टर्म, बिकॉज हमने जब x के टर्म में लिया है fx तो हम लिखते हैं, जब y के टर्म में लिखते हैं तो डायरेक्टली y डैश लिख दो या तो y डबल डैश लिख दो, या तो हम एक और काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं y1 और इसे लिख सकते हैं y2. क्लियर. तो ये सब है अपने रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म. अगर हम चाहते हैं इसका डिफरेंशिएशन किसी भी फॉर्म में लिखना है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. दिस इज d dx ऑफ y, दैट मीन्स dy अपॉन dx, और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसे हम लिख सकते हैं यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट मीन्स ये है अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस y. ये मत कंफ्यूज हो जाना कि दिस इज इक्वल टू योर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये कहीं से भी इक्वल नहीं है. y ये जो है स्क्वायर, दैट मीन्स ये है स्क्वायर ऑफ दिस वन, ओके, बट ये जो टर्म है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मतलब है वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x. सो दिस बोथ आर टोटली डिफरेंट. ये हो सकता है कि सम सिचुएशन में, सम केसेस में बोथ आर इक्वल, तो वो डिपेंड करेगा अपने y के ऊपर कि y हमने कैसा फंक्शन लिया है. ओके, तो बट यहाँ पे ये हमेशा ही याद रखना है दैट बोथ आर टोटली डिफरेंट. क्लियर, अंडरस्टूड. तो ये सारा कुछ है, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है. एक बार डिफरेंशिएट करो, जो टर्म आया उसका फिर से डिफरेंशिएशन लो, दैट इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. क्लियर. तो चलो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करके देखते हैं. सो लेट अस अज्यूम जो अपने पास है यहाँ पे फंक्शन, उसको मैंने अज्यूम कर लिया है दैट इज इक्वल टू y. सो y क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ओके, अब क्या करना है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए हमें. तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा. तो क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज x ही दिख रहा है हमें यहाँ पे पैरामीटर. तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx एंड दैट विल बी हियर व्हाट, टेल मी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन. दिस इज नथिंग बट यस इट इज 2x प्लस 3 ओनली. करेक्ट, यू ऑल नो दिस कि कैसे आ रहा है. चलो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने कि इसे करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन. सो अगेन राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स with respect to x, because x ही है पैरामीटर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, this implies this is d2y upon dx square and that is equals to what, differentiation of this whole term, और इसका क्या होगा, only 2. So this is the answer for this particular question and this is only your second order derivative. Clear? सो यही है आंसर आपका.
ऐसे ही सॉल्व करना है, बट हमेशा याद रखना है यहाँ पे d2y/dx² लिखा गया है। सम टाइम इट मे हैपन ये लिखा गया होगा y2 जैसे भी, या तो y डबल डैश, या तो फिर लिख सकते हैं f डबल डैश x। कुछ भी आप लिखो, दे ऑल रिप्रेजेंट द सेम थिंग। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन, और फंक्शन कितना सिंपल है, जस्ट सी x⁻20। सो लेट अस अज्यूम, हमने लास्ट केस में क्या किया था, y अज्यूम किया था। मैं यहाँ अज्यूम कर रही हूँ दैट दिस इज द फंक्शन f ऑफ x एंड दैट इज गिवन एज x⁻20, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, because x ही है parameter, so what will be here, f dash x। clear, understood कि क्यों मैंने किया ऐसे। so this is now what will be this one, tell me, x to the power n का क्या होता है, n into x to the power n minus 1, so this will be yes 20 into x to the power 19, 20 minus 1, yes। so done, this is your first order derivative। clear, अब क्या करना है, now again you have to differentiate the term with respect to what, that means both the sides with respect to x again। तो क्या हो जाएगा, this implies that f डबल डैश x, यही है आपका yes डिफरेंशिएशन ऑफ f dash x with respect to x, और यही है अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो दिस विल बी व्हाट, टेल मी, 20, ये तो कांस्टेंट है, इनटू यस 19 इंटू x टू द पावर क्या हो जाएगा, 19 minus 1, एंड दैट इज yes it is 18, so that is equal to what, it is 19 into 2, 380 x to the power 18, and this is the answer, and this is your second order derivative। क्लियर, तो ये है अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन है x cos x, और इसका हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वेरी सिंपल, ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, यहाँ u इंटू v के फॉर्म में है, तो कुछ भी नहीं, बस हमें डिफरेंशिएट ही करते जाना है। सो लेट अस अज्यूम, अब मैं यहाँ अज्यूम कर रही हूँ दिस इज y अगेन, ओके, सो दैट मैं सारा तरीका लिख दूं तो आप कभी कंफ्यूज ना होगे कि इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है या वैसे भी लिखा जा सकता है। ओके, सो नाउ y इज हियर व्हाट, x cos x, ठीक है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने y1, ठीक है, मैंने बताया था ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो दैट्स वाई y1 इक्वल्स टू व्हाट, ये है u इंटू वी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, यस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, लिख दो। तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, यस इट इज माइनस साइन x, सो दैट्स वाई आई कैन राइट हियर x इंटू साइन x विथ नेगेटिव साइन, एंड देन प्लस cos x इंटू x का डिफरेंशिएशन होता है ओनली 1। डन, चलो ये कर दिया हमने, काम खत्म। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y2 नाउ, एंड दैट विल बी व्हाट, टेल मी, ये है अगेन u इंटू वी के फॉर्म में, और ये तो है अकेला। सो क्या कर सकते हैं हम, माइनस टर्म तो रहेगा ही, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, यस इट इज cos x, प्लस होता है बट यहाँ है माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, यस इट इज 1 ओनली, सो दैट्स वाई माइनस साइन x। नाउ अगेन व्हाट इज दिस, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, सो व्हाट वी कैन राइट, माइनस साइन x। तो ये क्या आ गया है, बेसिकली वी हैव गॉट माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे है 2 sin x प्लस x cos x। तो यही है आंसर अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, because as we have calculated here 2 time differentiation of this y with respect to x। clear, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 says we have to find again second order derivatives, जहाँ फंक्शन क्या है, log of x। तो चलो निकालते हैं इसके लिए भी। so let us assume that here again y equals to log of x, ठीक है। तो जैसे ही हमने लिखा y equals to log of x, क्या करना है, we have to just differentiate and find the first order derivative। so differentiating both the sides with respect to x, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे चलो मैं निकालती हूँ y डैश के फॉर्म में, तो y डैश इक्वल्स टू, इट इज यस 1/x, दैट्स ऑल, करेक्ट। चलो अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, x अगेन, क्या हो जाएगा देन, इट कैन बी रिटन एज डबल डैश y डबल डैश, एंड दैट इक्वल्स टू, टेल मी क्या होगा, ये 1/x है, यस इट इज
-1 upon x square. So this is the answer for this question, that means second order derivative. Clear? Understood? So now let's move to question number 5. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. तो ले लेते हैं यहाँ पे फंक्शन को. सो लेट अस अज्यूम दैट आवर फंक्शन इज योर y एंड दिस इज नथिंग बट x क्यूब इंटू log ऑफ x. ठीक है, दैट मीन्स u इंटू v के फॉर्म में है ना, सिंपल. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. जैसे हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा ये, अब मैं लिख रही हूँ वापस dy अपॉन dx. इट इज योर विश कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो. तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1 बाय x प्लस log ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब क्या होता है, यस इट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर. लिख दिया. चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसे. तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर एंड देन हियर इट इज प्लस 3x स्क्वायर इंटू log ऑफ x. क्लियर? डन, नो प्रॉब्लम. चलो अब क्या करना है, अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट x. तभी निकलेगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और उसे हम कैसे लिखते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेल मी. इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2 इंटू एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे अगेन u इंटू वी वाला फॉर्म है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस log x दैट मीन्स 3 log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया 3 log x बिकॉज ये कांस्टेंट है 3 और log x लिख लिया. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स. चलो फिर से सॉल्व करके लिख दे. तो दिस इज 2x प्लस यहाँ से कैंसिल होगा तो बचेगा 3x प्लस अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x इंटू log x. तो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे आ रहा है दिस इज 5x प्लस 6x इंटू log ऑफ x. तो हम ले सकते हैं x कॉमन, तो बचा यहाँ पे 5 प्लस 6 इंटू log x. करेक्ट. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. यहाँ पे हमें निकालना था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे भी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. चलो निकाल लेते हैं. सो लेट अस अज्यूम दैट y इज हियर जो गिवन फंक्शन है दैट इज e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ 5x. ये भी है अपना u इंटू v वाले फॉर्म में. सो सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, दिस इज y1 एंड दैट इज योर सी e टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म दैट इज योर cos ऑफ 5x. अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 5x क्या होगा, ओनली 5. डन. ठीक है, प्लस साइन 5x एंड देन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, सेम दैट इज e टू द पावर x ओनली. तो हमने लिख दिया ऐसे. अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे e टू द पावर x है, कॉमन ले सकते हैं. सो दिस इज व्हाट, साइन ऑफ 5x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 5x. करेक्ट, वी कैन डू दिस. डन. सो ये आ गया अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज y2 एंड दैट विल बी व्हाट, अगेन प्रोडक्ट फॉर्म में है. तो दिस इंटू डिफरेंशिएशन दिस होल टर्म प्लस होल टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. चलो निकाल लेते हैं. सो दिस इज व्हाट, e टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म. सो दैट इज व्हाट, यहाँ पे साइन है, साइन का होता है cos, 5x का हो जाएगा 5. दिस इज 5 cos ऑफ 5x प्लस अगेन है यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन बिकॉज cos है, तो cos का होता है साइन, अगेन 5 का होता है 5. सो 5 इंटू 5 25 इंटू साइन ऑफ 5x. डन. ये तो हमने किया u इंटू वी में. v का डिफरेंशिएशन है प्लस v इंटू u भी होगा. सो दिस इज व्हाट, प्लस v and v is what here, this one. So this is sin 5x plus 5 cos 5x into differentiation of e to the power x, same तो रहेगा as it is. अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है. e to the power x है, कॉमन ले लो, कॉमन, और अंदर बचेगा जो भी उसे हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं. सो e to the power x लिखा, यहाँ पे है cos वाला टर्म और यहाँ पे भी है cos. तो 5 प्लस 5 हो जाएगा 10 cos 5x और यहाँ है -25 और यहाँ है सिर्फ और सिर्फ 1. सो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ हो जाएगा -24 sin 5x. तो वी कैन राइट हियर 10 cos 5x एंड देन -24 sin 5x. फिर से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, दैट इज व्हाट 5 ओनली.
नॉट 5, 2 ओनली, सो वी कैन राइट 2 into to the power x. यहाँ क्या बचेगा 5 cos 5x minus 12 sin 5x. So now this is the answer for this question. That means the second order derivative आ रहा है अपना ये. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. और ये भी है अपना सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह. यहाँ पे भी u into v वाला फॉर्म है. सो यू कैन डू इट आराम से. सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली कि क्या करना है हमें और कैसे निकालना है वैल्यू. So here let us assume कि जो फंक्शन है वो है y and this is e to the power 6x into cos of 3x. Okay, so therefore what will be your dy upon dx? Correct, यही आ रही है वैल्यू. अब क्या करना है, अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स. यहाँ पे भी हमारे पास कैसे आई है ये वैल्यू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x से. ठीक है, यहाँ पे हमें फिर से करना है. तो यू विल गेट हियर d2y अपॉन dx स्क्वायर. टेल मी द वैल्यू, क्या वैल्यू आएगी, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट भी सॉल्व किया है. तो फटाफट से मुझे जस्ट वैल्यू बताओ दैट व्हाट यू आर गेटिंग एज आंसर. सो आई एम श्योर कि यही वैल्यू आई है आपके पास भी, राइट. सो दिस इज द आंसर, दैट मीन्स द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8. इसमें भी हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालनी है. तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसे अज्यूम कर लेते हैं. y इज हियर व्हाट, tan इनवर्स x, राइट. सो सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x. तो जैसे हमने डिफरेंशिएट किया एक बार तो ये हो गया अपना dy अपॉन dx एंड दैट इक्वल्स टू हियर व्हाट, टेल मी. यस, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. डन. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आ गया है अपने पास. अब हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. दैट मीन्स उसका मतलब है वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज d2y upon dx square, that is your second order derivative and that will be what, ये है अपना u upon v का टर्म, राइट. या तो फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो दैट दिस इज 1 अपॉन x का टर्म एंड देन क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो वो कर सकते हैं, दिस इज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो x की जगह पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट. इनटू अगेन जो भी है अंदर उसका भी डिफरेंशिएशन. तो क्या होगा, यस इट इज डिफरेंशिएशन दिस होल टर्म दैट इज नथिंग बट 2 into x. बहुत ही सिंपल है. तो क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर. So now let's move to question number 9. Now our question number 9 says you have to find again the second order derivative, जिनकी फंक्शन क्या है, log of log x. तो now let us assume, मैं इसे assume कर लेती हूँ f of x. तो क्या है ये, log of x. ओके, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो. विथ रेस्पेक्ट टू x. तो क्या मिलेगा हमें, दिस शोज f डैश x. ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी. log ऑफ log x है, दैट में सबसे पहले इस log को डिफरेंशिएट करेंगे. तो दिस इज 1 अपॉन जो भी यहाँ पे है दैट इज log ऑफ x. नाउ जो भी अंदर है उसका भी डिफरेंशिएशन है अकॉर्डिंग टू द चेन रूल. तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x. सो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स, करेक्ट. तो ये आ गया अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब क्या करना है, फिर से इसे डिफरेंशिएट करना है. कैसे, बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. वही होगा अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज f डबल डैश x एंड दैट विल बी, टेल मी व्हाट, 1 अपॉन x इंटू दिस है. दैट मीन्स क्या होता है, ये 1 अपॉन x सोच लो तो ये हो गया अपना 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो दिस इज माइनस 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर. इनटू क्या हो जाएगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन और वो क्या होता है, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. बिकॉज जैसे ये है अपना u इंटू v का फॉर्म, तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस अगेन log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x जो कि होता है अपना 1. तो क्या मिल गया, कायदे से हमें ये x कैंसिल हो गया. तो दिस इज माइनस 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय x इंटू log x का होल स्क्वायर. So this is the answer for this question, that is the second order derivative. Second order derivative निकालनी है. So let us assume that y is here the given function that is sin of log x. ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. जैसे हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, ये हो गया अपना, चलो dy अपॉन dx लिख देते हैं इसमें. तो ये हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos. सो आराम से वी कैन राइट cos ऑफ log x.
एंड देन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x भी लिखना है, तो क्या होता है 1/x, चलो लिख दिया, ठीक है। तो कायदे से क्या आ गया है अपने पास, cos ऑफ दिस log x इनटू दैट मीन्स 1/x है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय x। क्लियर? अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। So what you will get, d2y upon dx square, ठीक है, and that will be what, tell me, this is u upon v वाला फॉर्म, so x into differentiation of this log of cos of log x, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ log x, ठीक है, into अगेन log x का भी डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होता है 1/x, तो चलो लिख दिया 1/x। नाउ डन, नाउ प्लस, not plus minus because v into differentiation of u minus u into differentiation of x होता है, so that's why minus this whole term, so that is cos of log x into differentiation of x is what 1 only, right, and divided by क्या हो जाएगा x square, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो this x and this x will be cancelled out, तो क्या बचा अपने पास, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस ले लिया कॉमन, बचा अपने पास साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय इट इज x स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि हमें निकालना था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इफ y इक्वल्स टू 5 cos x minus 3 sin x, then prove that d2y upon dx square plus y equals to 0। वेरी सिंपल, दैट मीन्स यहाँ पे हमें बेसिकली करना है क्या, डिफरेंशिएट करना है 2 टाइम्स इस y को विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है y का विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। आपको याद है मैंने किया था लास्ट वाले वीडियो में भी आपको बताया था, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं y को विथ रिस्पेक्ट टू x 1 टाइम, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम उसे वापस डिफरेंशिएट करते हैं सेकेंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाता है अपना d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वही यहाँ निकालना है, प्लस y करनी है वैल्यू और निकाल देनी है कि क्या वो वैल्यू 0 है। चलो देख लेते हैं। सो व्हाट इज हियर, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सो गिवन इज y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, राइट, यही है गिवन। तो क्या करना है आपको याद है, यस वी हैव टू राइट कि दैट डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा अपना dy अपॉन dx एंड द राइट हैंड साइड cos का डिफरेंशिएशन, यस इट इज माइनस साइन x, सो माइनस 5 तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, सो माइनस 5 ऑफ साइन x माइनस 3 तो है कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। नाउ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यस इट इज cos of x, तो वी कैन राइट लाइक दिस, डन, नो प्रॉब्लम टिल हियर। चलो ये हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लिया, अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट इट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा अपना लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ओके, एंड द राइट हैंड साइड विल बी व्हाट, टेल मी, माइनस 5 है वो तो रहेगा एज इट इज बिकॉज साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो व्हाट वी कैन राइट माइनस 5 cos ऑफ x। नाउ अगेन माइनस 3 है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 sin x, करेक्ट। अब देखो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ ले लो आप माइनस कॉमन, तो क्या मिलेगा हमें, करेक्ट, यही आ रही है वैल्यू। नाउ अगेन जस्ट लुक एट दिस 5 cos x minus 3 sin x, और यही था ना अपने पास y, yes it is, so that's why what we can write, this equals to minus y. Now just look at this, can we write d2y upon dx square, और इसको ले आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस y and that will be equals to what 0 only, so this only we had to prove, और हमने ये कर लिया, isn't it। देखा आपने कि क्या करना है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरह के इक्वेशन होते हैं तो हमें वहां देखना होता है कि कौन सी वैल्यू है जो नोन नहीं है। तो एज की y तो नोन वैल्यू थी, ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ही अननोन है, तो पहले इसी को निकालते हैं और फिर जस्ट पुट कर देते हैं वैल्यू एंड देन वी विल सी कि क्या वो वैल्यू आती है या नहीं। क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी इसमें क्या करना है। इफ y इज गिवन एज cos इनवर्स x, फाइन, देन फाइंड d2y upon dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन
ओके, दैट मीन सबसे पहले तो हमारे पास जो y है उसे हमें निकाल लेना होगा d2y अपॉन dx², दैट मीन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जैसे ही हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाला उसके बाद जो आंसर आएगा ऑफ कोर्स वो किसमें आएगा, इन टर्म्स ऑफ x ओनली, तो उसे हमें कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ y, बिकॉज यहाँ लिख दिया गया है दैट आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ y अलोन, x के कोई टर्म नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है अपने पास, सो वी हैव y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन लेना होगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा अपना dy अपॉन dx एंड द राइट हैंड साइड विल बिकम, टेल मी व्हाट, यस cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x², तो लिख दिया हमने, डन। अब तो सिर्फ अभी निकाला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अब निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तभी हमारे पास आएगा d2y अपॉन dx², राइट। तो क्या करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 1 अपॉन x वाला टर्म कंसिडर कर रही हूँ, तो 1 अपॉन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, यस इट इज -1 अपॉन x², राइट। सेम फंडा है x टू द पावर n वाला, वहीं से हमें निकालना है n इंटू x टू द पावर n -1, राइट। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो -1 तो था ही, इंटू -1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ, सबसे पहले अभी देख लो कि x है ये, ओके, जस्ट कंसीडर कि ये पूरा टर्म अपना x है, तो जब x है तो 1 अपॉन x का होता है -1 अपॉन x², तो x² की जगह पे क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² तो रहेगा ही, इस पूरे का बन जाएगा स्क्वायर, क्लियर, नो प्रॉब्लम। बट टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड, क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो, अब हमें इसलिए हमने कंसिडर किया था 1 अपॉन x, चेन रूल लगाओ और सोचो कि क्या करना होता है, जब तक कि हमारा लीस्ट वाला नहीं आ जाता, दैट मीन्स एंड तक हमें से डिफरेंशिएट करते रहना होता है, राइट। तो अब x की जगह पे है स्क्वायर रूट ऑफ x कंसिडर कर लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का क्या होता है, यस इट इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो वही करेंगे। सो दिस इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो यही है, तो लिख दिया हमने 1 माइनस x²। अभी भी ये डन नहीं हुआ है, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट अगेन, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है ये 1 माइनस x², फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो क्या बन जाएगा, -2x, नाउ इट इज डन, क्लियर, अंडरस्टूड। तो मत भूलना कि ये हमारा हमेशा चलता जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, हमने जो भी अभी तक पढ़ाई की है वो हमारे साथ साथ चलता है, तभी आप एकदम एक्सपर्ट हो जाते हो, ओके। तो चलो ये कर दिया, आप देख लो कि क्या हो सकता है, यहाँ कैंसिल कर दिया मैंने, 2 यहाँ से माइनस माइनस प्लस है, बट यहाँ पे भी माइनस है, तो इट विल बी व्हाट, माइनस ऑफ x, ठीक है, डिवाइड बाय, नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² का स्क्वायर हो गया है, तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, बट अगेन यहाँ देख सकते हैं कि 1 माइनस x² टू द पावर 1/2 है, तो ऐड कर दो पावर, क्या बचा, 1 माइनस x² टू द पावर 3/2, डन। ये अपना कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज कि d2y अपॉन dx² जो है वो आ गया है दिस वन। अगर कायदे से यहाँ पे हमारे पास ये वाली लाइन नहीं होती तो आंसर यहीं पे था, दिस इज डन, एज वी कैन सी, ये हमने निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है और ये अच्छे से फॉर्म में आ गया है, बट ये आंसर किस में है, इन टर्म्स ऑफ x, चाहिए क्या, इन टर्म्स ऑफ y, तो चलो उसके लिए कुछ काम कर ले, एज व्हाट वी हैव y इक्वल्स टू cos इनवर्स x है, ठीक है। तो अगर x को हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ y तो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, दिस शोज x इक्वल्स टू cos y, राइट। तो जैसे ही हमने ये टर्म यहाँ पे लिख दी है, ये बात यहाँ पे लिखी है, तो फिर ये x बोल रहा है अब मुझे जल्दी कन्वर्ट करो y में, जो गिवन इक्वेशन है जो हमने कैलकुलेट किया है, तो चलो निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर नाउ योर d2y अपॉन dx² विल बिकम, माइनस x है तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x², तो इट विल बी व्हाट, cos स्क्वायर y टू द पावर 3/2, डन। नाउ जस्ट सी, माइनस cos y रहेगा एज इट इज, डिवाइडेड बाय ये क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर y, और ये क्या होता है, यस इट इज sin स्क्वायर y, तो व्हाट इज दिस, sin स्क्वायर y टू द पावर 3/2। अब अगर देखो तो 3/2 है, यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, sin क्यूब y, सो नाउ वी हैव गॉट माइनस cos y अपॉन sin क्यूब y। अब देखो इसके बाद भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट कि d2y अपॉन dx² जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस तो रहेगा एज इट इज, cos y अपॉन sin y एक ले लेते हैं, क्या बनेगा, यस इट इज cot y,
देन इनटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर y बचा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? यस, इट इज cos x स्क्वायर y. So this is the answer in term of y. Clear? Understood? तो ये रहा अपना सोल्यूशन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13. लेट्स सी इसमें क्या करना है. If y equals to 3 cos log of x plus 4 sin log of x, then show that x square y2 plus x y1 plus y equals to 0. और जहाँ y1 क्या है? y1 is your dy upon dx and y2 is your d2y upon dx square, right? That means first order derivative and यहाँ पे है ये second order derivative. Okay, so no confusion. आपको पता है कि ऐसे भी लिखा जाता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? Yes, we have to find the first order derivative. So what we have? ये टर्म अपने पास गिवन है, that means y की वैल्यू गिवन है. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं dy upon dx, that means y1. तो चलो लिख लेते हैं. So firstly we have y equals to 3 cos of log x plus 4 sin of log x. ठीक है, ये तो गिवन ही है. So therefore what we have to do? Differentiate both the sides with respect to x. जैसे हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा ये? दिस इम्प्लाइज y1 इज इक्वल टू, क्यों मैं y1 लिख रही हूँ? बिकॉज हमारे क्वेश्चन में ही है y1 वाला टर्म. तो जहां पे जैसे हो यू हैव टू यूज दैट ओनली. ओके, सो दिस इज y1, दैट इज नथिंग बट dy अपॉन dx ओनली. आप देखो 3 cos पहले कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन. तो cos का आपको पता है कि माइनस साइन हो जाता है, तो 3 रहेगा एज इट इज. सो -3 साइन, और क्या हो जाएगा? यहाँ पे था क्या? x की जगह पे log x, तो उसको रहने देंगे एज इट इज. बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड. वाई? बिकॉज log x भी है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन लेना होगा. क्या होता है उसका? 1 अपॉन x. तो चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज अपॉन x ओनली. देन क्लियर? अंडरस्टूड? चलो अब प्लस यहाँ पे क्या है? 4 साइन. तो साइन का तो पता है हमें कि प्लस कॉस ही होता है, तो दैट्स व्हाई आई कैन राइट हियर 4 cos ऑफ log x ओनली. अगेन log x का डिफरेंशिएशन लेना होगा, दैट इज 1 अपॉन x. तो यहाँ पे कर देते हैं अपॉन x. क्लियर? तो ये हमने इसे डिफरेंशिएट कर लिया. y1 इज डन. अब क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट y2. क्लियर? चलो तो y2 निकालते हैं. सो मैंने लिख दिया यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज तभी निकलेगा y2. सो दिस इंप्लाइज व्हाट? y2 विल बी, टेल मी क्या हो जाएगा ये देखो पहले टर्म को अगर कंसिडर करो तो u अपॉन v वाला फॉर्म है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. तो वही करना है. सो v क्या है यहाँ पे? x. तो लिख देते हैं x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म. तो माइनस साइन तो रहेगा ही एज इट इज. साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos. तो क्या हो जाएगा यहाँ? -3 cos ऑफ दिस log x. ठीक है, बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड. क्यों? बिकॉज log x का भी डिफरेंशिएशन लेना है अकॉर्डिंग टू चेन रूल. तो क्या हो जाएगा? इंटू 1 अपॉन x. नाउ इट इज डन. क्लियर? चलो ये तो हमने लिया v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v भी तो होता है, बट एज की v क्या है? 1 होगा डिफरेंशिएशन x का. तो दैट मीन्स सिर्फ हमें लिख देना है माइनस दिस होल टर्म. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? एज इट इज रहेगा. सो 3 साइन ऑफ log x. क्लियर? डन. अपॉन अगेन वन थिंग इज रिमेनिंग, ये होता है v स्क्वायर. तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा? x स्क्वायर. क्लियर? अंडरस्टूड? चलो नो प्रॉब्लम. चलो हो गया अपना काम यहाँ पे. अब देखते हैं इसके बाद फिर से ये इसका भी हमें डिफरेंशिएशन लेना है. तो इसका डिफरेंशिएशन लेने पे क्या आता है? जो c प्लस, अब ये क्या हो जाएगा? सेम वे हमें डिफरेंशिएट करना है. तो सबसे पहले x इंटू डिफरेंशिएशन दिस होल टर्म. तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ होल टर्म, दैट मीन्स cos को डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस टर्म आएगा. सो वी हैव टू राइट हियर -4 साइन ऑफ log x into again differentiation of log x, that is 1 upon x. Done. Now minus, अब ये माइनस लिखेंगे as it is this whole term into differentiation of x, जो कि होता है 1. So what we have to write? -4 cos of log x. अब ये काम हो गया खत्म. एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? सेम वे x स्क्वायर. क्लियर? नो प्रॉब्लम टिल हियर. अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है? दिस x एंड x इज कैंसिल्ड आउट. यहाँ से भी x और x कैंसिल हो गया. तो बचा क्या? तो मैंने क्या किया है? यू कैन सी कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी है डिनोमिनेटर में, तो मैंने इसे कॉमन ले लिया है. सो आई हैव टेकन द एलसीएम. तो ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर. अब सारे के सारे कंबाइन हो जाएंगे. एज वी कैन सी कि एक्स एक्स कैंसिल हो गया. तो बचे क्या यहाँ पे? -3 cos log of x एंड देन +3 sin log of x.
राइट। सिमिलरली हियर ऑल्सो यू कैन सी एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या -4 sin log of x, so it is here, then -4 cos log of x। अब देखो कि क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एज cos वाला टर्म है यहाँ पे और यहाँ पे, एंड sin वाला टर्म है यहाँ, तो चलो लिख देते हैं फाइनली दैट व्हाट वी हैव गॉट। So y2 is equals to here -3 and -4 हो जाता है अपना -7, so -7 cos of log x, ठीक है, एंड देन +3 -4 हो जाता है माइनस, तो दैट मीन्स -1, तो माइनस साइन ऑफ log x एंड दैट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्लियर, डन, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने दोनों ही काम कर लिया, दैट मीन्स y2 भी निकाल लिया है, y1 भी निकाल लिया है। अब हमें बस यहाँ पे शो करना है, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव कि x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स उसके लिए हमें सबसे पहले x स्क्वायर इंटू y2 निकालना होगा। तो यू कैन सी इट इज वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में, चलो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म अपना हो जाएगा x स्क्वायर इंटू y2, राइट। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। सो दिस शोज एक्स स्क्वायर इंटू y2 जो है वो क्या है, ये पूरा का टर्म इन द न्यूमरेटर, सो दिस इज -7 cos of log x माइनस साइन ऑफ log x, ठीक है, ये आ गया है टर्म अपना एक्स स्क्वायर इंटू y2 वाला। अब इसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे x इंटू y1। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो कि x क्या है, दोनों में ही कॉमन है, तो x को हम इस साइड लेके जाएंगे तो जो बचा है न्यूमरेटर में वही वाला टर्म होगा एज इट इज। सो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन सी कि x इंटू जो y1 है वो क्या आ रहा है अपना -3 साइन ऑफ log x, देन +4 cos ऑफ log x। ओके, तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, दोनों को ऐड करना है अलॉन्ग विथ y, तो बस अब ये काम करना है, चलो कर लेते हैं। तो एज वी कैन सी यहाँ पे जो जो हमें चाहिए था वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे ऐड करना है। सो देयरफॉर जो अपना LHS है, LHS में क्या है, जो गिवन टर्म है, चलो उसे लिख लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y। तो चलो इसे कैलकुलेट करके लिखें, यहाँ से हमें इसका पूरा टर्म लिख देना है। सो दिस इज -7 cos ऑफ log x, देन माइनस ऑफ साइन ऑफ log x, देन हियर प्लस एक्स y1, तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो प्लस लिख दिया तो पहले मैं cos वाला टर्म लिख देती हूँ। सो +4 ऑफ cos ऑफ log x माइनस यहाँ पे क्या है 3 ऑफ साइन ऑफ log x, ठीक है, ये हो गया अपना दिस टर्म। सो दिस टू आई हैव रिटन, प्लस y भी है, तो चलो y का मतलब क्या है, यहाँ हमने अभी भी देखा है यहाँ पे जो गिवन था इक्वेशन में, तो दिस इज 3 ऑफ cos ऑफ log x, ठीक है, प्लस 4 ऑफ साइन ऑफ log x। ओके, यही है। अब बस इसे हमें ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है -7 cos log x, यहाँ है 4 cos log x और 3 cos, तो 4 + 3 7 होता है, दैट मीन दिस टू टुगेदर एंड दिस will be cancelled out। now again माइनस साइन है, -3 है, तो -4 साइन हो गया log of x, एंड यहाँ है +4 साइन, वेरी सिंपल। तो दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड आउट, तो बचा हमारे पास 0, और यही है अपने पास RHS में। सो व्हाट वी हैव डन, सो वी हैव प्रूव्ड इट, राइट। तो चलो हमें यही प्रूव करना था और हमने कर लिया। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द प्रोसेस कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स सी इसमें क्या करना है। If y is given as a into to the power mx, ठीक है, plus b into to the power nx, ठीक है, then show that d2y upon dx square minus m plus n into dy upon dx plus m and y equals to 0। वेरी सिंपल, जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया, दैट मीन्स सबसे पहले हमें जो y है वहां से y1 निकालना है, दैट मीन्स dy upon dx निकालना है, फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट करके निकाल लेना है d2y upon dx स्क्वायर। उसके बाद तो कहानी आपको पता है, आपके सामने है, राइट, एज इट इज लिख देना है, देखना है कि क्या ये सच में 0 है या नहीं, देख लेते हैं। चलो, तो व्हाट इज दिस, यहाँ पे है अपने पास y, सो दैट्स वाई सबसे पहले जो गिवन टर्म है वो लिख ले। सो गिवन इज y इक्वल्स टू a इंटू e टू द पावर mx प्लस b इंटू द पावर nx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही हमने डिफरेंशिएट किया बोथ द साइड, तो क्या मिलेगा हमें, dy upon dx लिखेंगे यहाँ, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज dy upon dx, तो लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी,
एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e टू द पावर x का, e टू द पावर x ओनली, बट एज की यहाँ पे x क्या है, m के साथ मल्टीप्लाइड है, तो दैट मींस चेन रूल भी लगाना होगा, mx को भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, यस इट इज ओनली कांस्टेंट नंबर दैट इज m, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, a into a तो कांस्टेंट है, देन m also due to this mx and then the same thing e to the power mx, डन, वेरी सिंपल, एक ही लाइन में हो गया, प्लस सेम वे इट इज व्हाट b into n e to the power nx, क्लियर। तो चलो हमने dy अपॉन dx निकाल लिया है, अब क्या करना है, अब हमें निकालना है अगेन इसका डिफरेंशिएशन, बिकॉज हमें चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, सो नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, दिस शोज दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अगेन देखो a m है अपना क्या कांस्टेंट, तो वो रहेगा एज इट इज, e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर mx ही इनटू क्या हो जाएगा m, सो व्हाट यू विल गेट a m स्क्वायर इनटू द पावर mx प्लस सेम वे b n स्क्वायर e टू द पावर nx, तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब तो कुछ नहीं है, इसमें बस इक्वेशन में रखो और देख लो कि क्या वैल्यू आ रही है, देखते हैं। therefore d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy अपॉन dx प्लस m n y, हमें देखना है दैट मीन्स द LHS इज दिस ओनली, सो LHS इक्वल्स टू दिस वन। अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, d2y अपॉन dx स्क्वायर हमने अभी कैलकुलेट किया है, लिख दो एज इट इज, सो दिस इज a m स्क्वायर इंटू e टू द पावर mx, ओके, प्लस यहाँ पे है b n स्क्वायर e टू द पावर nx, डन। नाउ माइनस है तो रहने दो माइनस, देन m प्लस n भी रहने देते हैं एज इट इज, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई dy अपॉन dx जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, सो इसे लिख देते हैं a m e टू द पावर mx प्लस क्या है अपने पास b n e टू द पावर nx, ओके ये कर दिया। अब प्लस है अपने पास m n y, सो m n लिखो और y के जगह पे हम लिख देते हैं वैल्यू एज इट इज, सो दिस इज a इंटू द पावर mx प्लस b इंटू e टू द पावर nx। अब बस सबको मल्टीप्लाई करना है, साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है कर लेना है, तो दिस इज व्हाट, ये तो रहेगा एज इट इज, माइनस m प्लस n के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन सबसे पहले मैं m के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ अलॉन्ग विद द माइनस साइन, तो m इंटू दिस वन तो क्या हो जाएगा a m स्क्वायर, सो माइनस साइन के साथ a m स्क्वायर e टू द पावर mx, देन इसके साथ ही मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको, दैट मीन्स m के साथ, तो अलॉन्ग विद द माइनस साइन b m n हो जाएगा e टू द पावर nx, करेक्ट। नाउ n को मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ अलॉन्ग विद द माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा a m n e टू द पावर mx, now again it is what, minus b into n square e to the power nx हो जाएगा। now this whole term, so this is mn के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a m n e to the power mx plus b m n e to the power nx। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, देखो a m स्क्वायर है e to the power mx, यहाँ पे है a m स्क्वायर e to the power mx, ये दोनों हो गया कैंसर, देन b n स्क्वायर e to the power nx, b n स्क्वायर e to the power nx, ये भी हो गया कैंसर। नाउ माइनस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, यहाँ पे है माई प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों भी दिख रहा है हमें कि सेम है, ये भी कैंसिल, सो बचा क्या, जीरो, एंड दैट वाज ओनली द RHS, सो वी हैव प्रूव्ड इट, अंडरस्टूड, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, पुट करनी है वैल्यूज इन द इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर, ओके। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ क्या है, इफ y is given as this plus this, show that d2y upon dx square 49y, वेरी सिंपल, दैट मीन्स सिंपल तरीके से बस यहाँ पे हमें d2y upon dx स्क्वायर निकालना है, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालनी है, जबकि y अपना गिवन है, बहुत ही ईजी है, चलो निकालते हैं। सो व्हाट इज गिवन, करेक्ट यही है अपने पास, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या जा रहा है, dy अपॉन dx, क्यों लिखा मैंने dy अपॉन dx के फॉर्म में, बिकॉज यही है यहाँ पे फॉर्म, राइट। तो चलो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 500 तो है कांस्टेंट, वो रहेगा एज इट इज, इनटू e टू द पावर 7x है, यहाँ पे x वाला टर्म है तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, बट क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, यस e टू द पावर 7x ही, बट 7x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल,
तो आ जाएगा 7। सो कायदे से 7 इंटू 500 e टू द पावर 7x आ गया है। सिमिलर टू दिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो -7 इंटू 600 e टू द पावर -7x। करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर। चलो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। बेटर है यहाँ डॉट ना लिखे, नहीं तो डेसिमल जैसा दिखेगा, मल्टीप्लाई लिख देते हैं। ओके, नाउ अगेन व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, तभी हमारे पास आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। सो दिस शोज कि d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, टेल मी अगेन। इसका डिफरेंशिएशन लेना है तो देखो 7 है अगेन यहाँ पे, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म है कांस्टेंट वो रहेगा एज इट इज। अगेन मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 7 के साथ, तो 7 इंटू 7 इंटू 500 e टू द पावर 7x रहेगा। यहाँ पे भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एज वी कैन सी कि -7x है तो -7 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7। सो आई कैन राइट हियर +7 इंटू ये वाला 7 इंटू दिस 600, करेक्ट, इंटू e टू द पावर -7x ओनली। डन, नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। सो दिस शोज दैट अपना d2y अपॉन dx स्क्वायर, देखो आप बोलोगे यहाँ चलो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, बट देयर इज नो नीड ऑफ मल्टीप्लाइंग। क्यों, बिकॉज वी कैन सी कि 7 इंटू 7 49 होता है, ये रहने देते हैं एज इट इज, इंटू क्या हो जाएगा अपना 500 इंटू द पावर 7x, प्लस यहाँ पे भी है 49 तो इसको भी रहने देते हैं एज इट इज, इंटू 600 इंटू द पावर -7x। मैंने ये इसलिए किया बिकॉज 49 में ले सकूं कॉमन, जैसे ही मैंने इसे कॉमन लिया तो क्या आ गया इधर, सेम थिंग। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये जो है इन द ब्रैकेट दैट इज नथिंग बट y ओनली। सी 500 to the power 7x plus 600 to the power -7x. So what we have got equals to 49y. So from here what we can say that yes, d2y upon dx square is nothing but we have got as 49y, और यही हमें प्रूफ करना था और हमने कर लिया। देखा आपने, मैंने बताया था ना कि जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन हो तो बस जो यहाँ पे है उसे कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट द आंसर। Clear? So now let's move to question number 16. And here is our next question, जो कि question number 16. Let's see इसमें क्या करना है। If e to the power y into x plus 1 equals to 1, then show that d2y upon dx square is equal to dy upon dx का whole square। जैसे मैंने बहुत ही पहले आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें क्या होता है, इन दोनों को कभी भी ऐसे इक्वल मत समझ लेना कि दिस इज व्हाट, अगर स्क्वायर करेंगे तो यही होता है। नो, द बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर और ये है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बट इन फ्यू क्वेश्चन ऐसा हो सकता है फॉर दिस गिवन इक्वेशन, ये यहाँ पे हमें शो करना है दैट मीन इट इज ट्रू, बट फॉर ईच एंड एवरी इक्वेशन इट इज नॉट ट्रू। दोनों ही का मीनिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो बट यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करना है वन ऑर्डर में, दैट मीन सबसे पहले dy अपॉन dx निकाल लेना है, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और दोनों को फिर इक्वेट करके दिखाना है। तो चलो इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। सो व्हाट इज गिवन, तो ऐसे केसेस में हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जस्ट कंसीडर कर लो कि दिस इज u एंड दिस इज v, तो क्या हो जाएगा u इंटू v का डिफरेंशिएशन, राइट, एंड राइट हैंड साइड में क्या है 1 है, तो उसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 0 ओनली। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है कठिन यहाँ पे, तो बस डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही हमने ऐसे किया तो क्या हो जाएगा, u लिया है e टू द पावर y को इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म दैट इज व्हाट, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ओनली 1, सो 1 प्लस अगेन क्या है ये x प्लस 1 रहेगा एज इट इज, बिकॉज ये इसको हमने कंसिडर किया है v, सो v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर y ओनली, बट अलॉन्ग विद दैट y का भी डिफरेंशिएशन लेना होगा। y बिकॉज हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ना कि y, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन with respect to x dy upon dx, then now it is complete and that equals to what, differentiation of 1, that is nothing but yes it is 0। clear? अब देखो यहाँ से अगर ध्यान दोगे तो e to the power y कॉमन है, तो चलो मैं ले लेती हूँ e to the power y कॉमन, बचा क्या 1 प्लस x प्लस 1 इंटू dy upon dx, ठीक है। now tell me कि क्या ये e to the power y 0 हो सकता है, नहीं, Why? Because e to the power y 0 तभी होगा जब y अपना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, राइट, सो वो तो पॉसिबल है नहीं, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से कि e to the power y इज नॉट 0। अगर ये 0 नहीं है तो दो का प्रोडक्ट कब 0 होता है, दैट मीन्स दूसरा वाला जो है वो 0 होगा, दैट मीन्स दिस होल टर्म कैन बी 0,
So that's why what we can write? We can write here that 1 plus x plus 1 into dy upon dx equals to 0. And why? Since this e to the power y cannot be equal to 0. क्लियर? ये मत भूलना, ये है अपना एकदम बेसिक वाला फंडा. ओके, तो चलो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, dy अपॉन dx हमें निकालना है कायदे से, तभी तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, राइट? और फिर तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम. तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx निकालने के लिए ये हो जाएगा -1 जाएगा उस साइड, दैट मीन्स 1 जाएगा राइट हैंड साइड, तो बन जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा इन द डिनोमिनेटर, सो दैट इज x प्लस 1. अब ये आ गई है अपनी वैल्यू dy अपॉन dx की, राइट? अब देखो dy अपॉन dx आ गई है वैल्यू, सो हम आराम से dy अपॉन dx का होल स्क्वायर भी निकाल सकते हैं. ओके, एंड देन अभी तो हमें क्या करना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, सो दैट मीन्स इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो आई हैव रिटन हियर, इसके बाद वाला टर्म, दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, वी विल गेट एज d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड दैट विल बी हियर, टेल मी, ये हमने कंसिडर कर लिया 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्म, तो क्या हो जाता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन जो कि क्या होगा 1 ओनली, सो दैट्स व्हाई 1 ओनली. ठीक है, तो हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई है, सो दैट मीन्स कायदे से हमारे पास क्या वैल्यू आई है, d2y अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज 1 बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है, अब dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हमें निकालना था, तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओनली. सी फ्रॉम हियर, यस इट इज सेम. सो अगर इसका स्क्वायर लोगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ओनली. Correct? So from here what we can say that here it is d2y upon dx square and this is equal to dy upon dx का whole square. तो यहाँ पे इस केस में these two values are equal and that only we had to prove और हमने कर लिया. Okay, so done. So now let's move to लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17. लेट्स सी इसमें क्या करना है. इफ y इज गिवन एज tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ओके फाइन, देन शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू y2 क्या है, यस इट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस y. ठीक है, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 दैट इज, यस इट इज dy अपॉन dx, दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस y and that is equal to 2. that means क्या करना है, yes सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद जो भी इक्वेशन में है उसे जस्ट छाप दो और लिख दो आंसर. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या है अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, सो वी हैव हियर y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर. ठीक है, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड अपना हो जाएगा dy अपॉन dx. तो यहाँ पे हम dy अपॉन dx ना लिख के क्या कर सकते हैं, एज वी कैन सी इन द क्वेश्चन इट इज y1, तो वी हैव टू राइट हियर y1. ओके, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टेल मी, ये क्या है, जस्ट कंसिडर कर लो, क्या बताया था, चेन रूल लगाना है. सो यहाँ पे इसको कंसिडर कर लो x, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 इंटू एक्स, तो सबसे पहले तो वो लिख दो, तो 2 इंटू हो जाएगा अपना tan इनवर्स x. अगेन व्हाट वी हैव टू डू, अकॉर्डिंग टू चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस tan इनवर्स x भी करना होगा, और वो क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो हियर इट विल बी व्हाट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. डन. ठीक है, अब हो गई बात, इसके आगे हमें और कुछ नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे अगर सोचो x भी रहता किसी फॉर्म में तो फिर उसे भी डिफरेंशिएट करते, बट एज की वो नहीं है तो वी कैन जस्ट लीव हियर ओनली. डन. तो ये हमने निकाल लिया y1. अब क्या करना है, अगेन इसे डिफरेंशिएट करना है. फिर से जब हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, इन द लेफ्ट हैंड साइड नाउ आई विल राइट ओनली y2 बिकॉज हमें इसी फॉर्म में लिखना है. सो y2 विल बी इक्वल टू व्हाट, u अपॉन v का टर्म इसे कंसिडर कर लो, तो क्या हो जाएगा v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, so that is 1 plus x square into differentiation of this whole term that is 2 तो रहेगा ही, and then tan inverse का differentiation क्या होता है, बस यहाँ पे हो जाएगा 2 divided by 1 plus x square. क्लियर, नो प्रॉब्लम टिल हियर. चलो, तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया. अब
माइनस हो जाएगा दिस होल टर्म दैट इज 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो क्या होता है, यस इट इज ओनली 2 इंटू एक्स एंड डिवाइडेड बाय द होल टर्म विल बी डिवाइडेड बाय दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है राइट। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ से आ गया कि दिस y2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा अपना 4, सो 4 x भी है यहाँ x, सो दिस इज tan इनवर्स x एंड देन डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो हमने y2 भी निकाल लिया है और साथ ही साथ हमने y1 भी निकाल लिया है, राइट। तो मैक्सिमम काम तो हमने कर लिया, अब बस इस इक्वेशन में हमें पुट करनी है वैल्यू। तो देखो कि करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है y2। तो एज वी कैन सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वही तो है डिनोमिनेटर में। सो फ्रॉम हियर आल्सो वी कैन फाइंड दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय y2, वो आएगा जो अपने पास न्यूमरेटर में है, तो वही निकालना है। तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, मैं वैसे ही लिख देती हूँ जैसे कि इक्वेशन में है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस y2 इज नथिंग बट 2 माइनस 4x इंटू tan इनवर्स x। तो चलो ये लिख दिया, ये हमें कैलकुलेट करना था, हमने कर लिया है। अब देखते हैं y1 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एज वी कैन सी हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y1 को तो आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x। चलो पहले वही मल्टीप्लाई कर दे। सो दिस इम्प्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 एंड दैट इज व्हाट, नथिंग बट 2 इंटू tan इनवर्स x। ओके, तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये दो टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब बाकी का काम हम चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ। सो देयरफॉर इन LHS व्हाट इज गिवन, ये है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 दैट इक्वल्स टू 2 निकालना है। सो दिस इज व्हाट, ये वाला टर्म हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो चलो पुट कर दो वैल्यू। सो दिस इज 2 माइनस 4x इंटू tan इनवर्स x। ओके, नाउ प्लस देखो कि क्या है, 2x के साथ हमने ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई किया है जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। सो दिस विल बी व्हाट, फ्रॉम हियर आल्सो यू कैन राइट 2x इंटू दिस टर्म दैट इज नथिंग बट 4x इंटू tan इनवर्स x, करेक्ट, ये निकाला है हमने। तो नाउ दिस विल बी व्हाट, देखो माइनस 4x tan इनवर्स x एंड प्लस 4x tan इनवर्स x हो गया कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2 और यही है अपने RHS में, इजंट इट। तो हमने इसे भी कर दिया प्रूव और यहीं पे अपना ये एक्सरसाइज आता है यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अच्छे से समझ में आया है। अब आराम से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।